अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, शुक्र है। पिछले दिनों में बहुत परेशान थी जब मुझे पता चला कि सलमान अहमद जो जुनून के गिटारिस्ट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको शायद कोरोना हो गया है। और फिर पता चला कि नहीं, वाकई उन्हें कोरोना हो गया है और वो क्वारंटाइन में है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि जहाँ नंबर कोई किसी से रब्ता हो, किसी तरह पता करूँ, किस तरह बात करूँ। फिर मैंने एक ट्वीट देखी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ज़रा पढ़ूँ क्या लिखा है उसमें। पता चला कि ही इज़ बिकमिंग बेटर, वो थोड़ा बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। फिर अनम ने मुझे कहा कि आप सलमान को क्यों इंटरव्यू नहीं करती। तो मैंने सोचा बेटा कैसे करूँ, आई डोंट हैव हिज नंबर। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने ट्वीट देखी थी, तो उसमें मैं उनको मैसेज करती हूँ। एंड लो एंड बिहोल्ड, सलमान ने मुझे मैसेज वापस किया। एंड फिर हमने नंबर शेयर किए और हमने बात की, और आज मैंने सलमान का इंटरव्यू करने का इरादा किया है। और मैं आपको लेके चल रही हूँ उनके घर न्यूयॉर्क में। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनका क्या हाल है, और उनसे ये भी पूछेंगे कि इस सारे प्रोसेस में वो किस तरह वक्त गुजारते रहे और क्या इलाज किया और क्या किया। तो आइए चलते हैं न्यूयॉर्क सलमान अहमद के घर और उनसे ढेरों बातें करते हैं। आइए चलते हैं न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम सलमान। Walaikum assalam, Samina. So great to hear your voice and see you, although virtually. Great So, to see you and hear your voice, and Mubarak, Mubarak, you're feeling better, mashallah. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और and I can't tell you how I feel कि एक नई जिंदगी मिली है। बिल्कुल है ना, मुबारक भाई, अल्लाह सलामत रखे, because we need you, we need your music, we need your books, we need your writing, we need everything that you do, and all your causes, they need you. Thank you. Thank you. अच्छा ये बताओ, ये कहाँ से, what happened, where were you? So समीना, हुआ ये कि हम लोग न्यूयॉर्क में हैं, ठीक है? ठीक है। और न्यूयॉर्क फरवरी में मैं रोज जिम जाता था। मेरी जो डेली रूटीन है, जिम जाना, बहुत सारे लोग जिम में होते हैं, एवरीबडी इज वर्किंग आउट। मैं अपनी वो वॉक के लिए और जो 1.5 मील की वॉक करता हूँ, वहाँ भी लोग बहुत सारे होते हैं। तो हमें फरवरी में ट्रम्प ने किसी को नहीं बताया कि ये एक बहुत बड़ी एक एक इन्फेक्शन जो है, जो इतनी कंटेजियस है, you have to protect yourself, ठीक है? So the whole of February मेरी रूटीन वही थी जो थी, सही है? अच्छा, मार्च में जाके बात शुरू जब हुई इसके ऊपर, किसी को ये नहीं बताया था कि आपने ना अब 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अलग रहना है, सब कुछ, हाथ धोने हैं, सब कुछ। तो हमारी तो जिंदगियां नॉर्मल चल रही थी, ठीक है? और ऐसा लग रहा था कि ये कहीं वुहान में है, दूर। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये ट्रम्प ने टीवी पे कहा कि वो चाइना में है, वी हैव इट अंडर कंट्रोल, ठीक है ना? अच्छा, सो नॉर्मल जिंदगी जा रही थी। देन हुआ ये कि मेरी वाइफ समीना, डॉक्टर समीना जो है, उसकी वो भी बिल्कुल आपकी, मैं अभी बात करवाऊंगा उनसे। प्लीज कराना, बहुत जरूरी है। I want to know her side of the story too. नीस और नेफ्यू, नीस ब्रुकलिन में, ठीक है, और नेफ्यू डेलावेयर यूनिवर्सिटी में, सना और मोइज, उनको ना सिम्टम्स हुए, ठीक है? और उस वक्त तक हम लोग क्योंकि फॉलो कर रहे थे ना कि ये चीज जो है कि ट्रम्प इज नॉट टेलिंग द एंटायर स्टोरी, ये लग रहा था, है? तो हमने खुद ये डिसाइड किया कि हम उनको दोनों को, सना को और मोइज को, यहाँ घर पे लाके क्वारंटीन कर देंगे, सही है? ठीक है। तो उनको हम ले आए, बिल्कुल, और शुक्र है जस्ट इन टाइम लेके आए। बिकॉज अब आप देखें समीना, कि 15 फरवरी को 0 डेथ्स थे, ठीक है? हाँ। 0 डेथ्स। मार्च 15 को 65 थे, ठीक है। और अभी जो आज अब हम बात कर रहे हैं, अब ओवर 18,000 डेथ्स हो चुके हैं न्यूयॉर्क में। एंड इज द एपिसेंटर ऑफ कोरोना वायरस in the US and
possibly the world as well, you know. Oh my God. So actually ये जो कुछ फैला है और दुनिया में ये पाकिस्तान, ईरान, you know, the Europe, England, America, North America. I was just thinking, अगर ये neglect ना किया जाता तो ये इस तरह ना फैलता. तो हमने neglect किया. We've taken it कि कुछ नहीं होता है ना. नहीं, बिल्कुल दुरुस्त. देखिए, आप एक किसी चीज को देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, ठीक है ना. हाँ. जिस तरह मैं अब जब जिम जा रहा था और सब कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी इन्फेक्शन जो है फैली हुई है, सही है. तो मुझे तो एकदम अप्रैल 1 को या 2 को ना मुझे ना चक्कर आने शुरू हुए. डिजीनेस थी मेरे सर में दर्द थी, मेरी बॉडी में दर्द थी, ठीक है. हैवीनेस बहुत ज्यादा थी, ठीक है. और कमजोरी, एक बहुत ज्यादा इसकी जो है ना कि कमजोरी फील होती है इससे. और जिस तरह नॉर्मल नजला जुकाम नहीं होता, उस तरह की फीलिंग, नॉट लाइक के पता नहीं क्या हो गया, यू नो. तो जब वो चक्कर आने शुरू हुए, फिर मैंने मेरे कजन है डॉक्टर शाहिद हमीद वेस्टचेस्टर में, न्यूयॉर्क में, मैंने उनसे बात की. तो उन्होंने कहा तुम एकदम अपने डॉक्टर से बात करो. और समीना ने डॉक्टर विंसेंट आइबेली जो मेरा डॉक्टर है उसके साथ जूम कॉन्फ्रेंस की. और जूम कॉन्फ्रेंस में जब उसने मुझे बताया कि यहाँ तो अस्पतालों में लाशें ही लाशें हैं इस वक्त हैं, और जो भी आ रहा है कहता है यू आर कोविड पॉजिटिव, वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू. ना हम टेस्ट करा सकते हैं तुम्हारा इस वक्त, ना हम तुम्हें मास्क दे सकते हैं, ये जो N95 का मास्क है, ना तुम्हें हम कुछ और बता, तुम अपने घर में अपने आप को क्वारंटीन कर दो. तो 4 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक, 2 दिन पहले, मैं इस जहां बैठे हुए हैं ना, दैट्स वेयर आई हैव बीन क्वारंटीन. Okay, and बच्चे कहाँ है वो nephew? हाँ, वो बेसमेंट में एक फर्क जगह पे क्वारंटीन, और मुइज एक और कमरे में. लेकिन खुशखबरी ये, एंड ये आप समीना से पूछना, बिकॉज शी इज treated 3 patients, you know. हाँ, she treated 3. माशाल्लाह वो दोनों 14 डेज की क्वारंटीन के बाद निकल के बिल्कुल वो है. बट वी आर स्टिल टेकिंग प्रिकॉशंस, And समीना ने अपने आप को कैसे एहतियात किया? I want to know that from her, but from you also. बिल्कुल ये you know, जो मेडिकल साइड है ना सारी, वो तो मैं समीना से पूछूंगी. इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो साइड है उसकी सारी, क्योंकि पता है फायदा क्या है कि समीना, आप जानती हैं कि यू नो सर्विसेज हॉस्पिटल, NICH इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 30 ईयर से प्रैक्टिस कर रही है. और हमारी फैमिली पे भी बिफोर द कोरोना आने से पहले भी ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन ही प्रैक्टिस कर रही थी. और इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो लोगों को नहीं पता कि ये इसमें दोनों स्ट्रीम्स ऑफ जो है ना मेडिसिन के, होलिस्टिक और एलोपैथिक जो है ना, उनकी दोनों की बेस्ट रेमेडीज यूज करना, सही है ना. तो हम लोग ये तो प्रैक्टिस करते आए हैं, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है ना, हमारी इम्यून हेल्थ वो अच्छी रही, वो बहुत अच्छी रही. ये जब कोविड आया ना, तो कोविड तो अटैक ही आपके उन लोगों को करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, यू नो. तो सो द 14 days क्वारंटीन वाज एक कुश्ती थी, यू नो. एक समझ लें कि एक दिन आप ठीक फील कर रहे हो, और 3 दिन आपको लगता है कि आप बिस्तर से नहीं उठ सकते, आपकी इतनी वो वीकनेस है, लेथार्जी है, यू नो. You just feel like ये like अंदर आपको कोई मार रहा है अंदर जाके, you know. एक तो you must be so scared. Fear भी तो होगा ना सलमान? नहीं समीना, अब हम तो लाहौर से, आपको पता है हमें डर तो लगता नहीं. डाइट क्या थी सलमान? What was the diet? हाँ, मैं आपको वो सारा बताता हूँ आपको कि मेरी जो ग़िज़ा में हेल्प थी. हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ठीक है. प्याज भी बिल्कुल. और कच्चा, यू नो. वो आपने उसको बॉयल या उसको पका नहीं देना, अदरवाइज उसकी सारी जो वो एंटीऑक्सीडेंट और जो विटामिन की जो, जैसे कि हमारे लोग जो गांव के लोग हैं, शहरों के नहीं, शहरों को तो पता नहीं क्या वो भूल ही गए सब. गांव के लोग देखो वो चटनी बनाते हैं लहसुन की, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च उसके अंदर है ना, एंड वो रोटी के साथ खाते हैं, कितने वो हेल्दी होते हैं. एंड आई थिंक वो हल्दी भी डालते हैं उसमें. तो समीना देखिए, इस वक्त ये जो है ना, मैं लोग जो
सोचते हो कि ये क्या मतलब लोग तो इतने थोक के हिसाब से फौत हो रहे हैं सारी दुनिया में, आप हल्दी अदरक लहसुन प्याज की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने एज अ फैमिली ये सोचा कि इस चीज का कोई इलाज ही नहीं है, कोई वैक्सीन ही नहीं है। हाँ। तो हम इस वक्त ना अस्पताल जा सकते हैं, ठीक है, ना हमारी कोई टेस्टिंग करने को तैयार है, तो हम अपने आप को घर में रह के किस तरह प्रोटेक्ट करें, ये नंबर 1। और ये पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आपको ये असर आ जाए कोरोना के, तो एक तरीकेकार है जो मैंने, ये हर एक के लिए शायद ना हो, लेकिन मैं आपको अपनी फैमिली का बता रहा हूँ कि हमने 3 लोगों पे यही प्रैक्टिस किया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन के बाद हम लोग बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। ठीक है। सो अदरक भी ली थी और लहसुन और प्याज और ये सब कच्चा। ये हेल्प HALP, ठीक है ना। अच्छा। हल्दी अदरक लहसुन प्याज। ओके। लेकिन इसकी डिटेल समीना बताएगी आपको मैं पूछूंगी ना। अच्छा, और इसके अलावा फिर क्या क्या कुछ पिया? अब मैं बताता हूँ आपको कि किया क्या। देखिए, सबसे बड़ा तो इसका जो बोझ पड़ता है ना, कि जिस शहर में हम हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क में रोज अगर आप टीवी रेडियो कुछ भी ऑनलाइन जाएं तो थोक के हिसाब से लोग फौत हो रहे थे, ठीक है। What a pity. और आग की तरह ये जो थी अपना वबा फैली हुई थी। तो पहली तो चीज है कि लोगों के ना जहन पे शायद एक असर आए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने सहारा लिया मौसीकी का, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन, आप जो मिक्सिंग वगैरह, अब जरूरी नहीं है कि आपको स्टूडियो में ही जाके काम करना है, सही है ना। मैं तो क्वारंटीन में था, तो मैंने एक तराना बनाया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जिसका नाम है तुझे सलाम। ओके। ये उसमें मैंने तकरीबन क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होना है मेरी जिंदगी में, तो आई फेल्ट लाइक कि ये मुझे काम जरूर करना, तो रोज I was in touch with Tina Sani, Noori, the band, Sahir Ali Bagga, अपना महविश हयात, महविश हयात's sister, who's also a singer. Anyway, I reached out to everybody in Pakistan, ठीक है, कि मेरा तराना है जो नौजवानों के लिए, would you like to share, क्या आप अपनी आवाज शामिल करेंगे इसके साथ, ठीक है। Believe me, समीना, तकरीबन 100 लोगों ने हिस्सा लिया इस प्रोजेक्ट में। मैं खुद भी चाह रही थी कि I'm so glad you've done it. Well, you can still be a part of it. आप हमें एक वीडियो अगर आप छोटा सा रिकॉर्ड करके ये कह देना कि तुझे सलाम, this is for the people of, I mean, it would be wonderful कि आप और पीरू जो है दोनों अगर ये कह दें कि तुझे सलाम, नौजवानों, जो पाकिस्तान के नौजवानों को ना एक मैसेज ऑफ होप देने के लिए को सलाम, और नर्सों को सलाम, और अस्पताल के जितने काम कर रहे हैं लोग उनको सलाम, और सारे लोगों को जो इस वक्त इन दिनों में कोई भी मदद कर रहे हैं बेहतरी के लिए इंसानों की, उन्हें सलाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एक लाइफ में फोकस मिला अपनी जिंदगी में, कि मैं सिर्फ क्वारंटीन में ये नहीं सोच रहा कि ये 14 दिन कब खत्म होंगे, ठीक है ना। मैं इतना काम, कि आपको पता है मैं वर्कहॉलिक हमेशा रहा हूँ। और फिर जब ये 100 लोग भी जमा हो गए, जिसमें समीना ने भी गाया इसके अंदर, my sons are also part of this project, तो it felt like एक कम्युनिटी जो है मुझे सपोर्ट कर रही है, और हम सारे मिलके कि नौजवानों को, जिसने आपने कहा कि सारे लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द 14 दिन एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, और खुश खबरी ये है कि मैं आपके साथ अभी वो शेयर करूंगा जो हमने जो किया। क्या? वही जो उसका रिजल्ट है कि 100 लोग आए, और तुझे सलाम जो हमने प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द क्वारंटीन, ये पूरी चीज हुई है। माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक, वेल डन। और ये बड़ा जरूरी है कि जब खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, यू कैन फाइट इट। नहीं, बिल्कुल 100%। ये आपने बहुत अहम बात की समीना, कि अगर खुदा ना खास्ता कोविड के सिम्टम्स और कोविड पॉजिटिव हो जाएं, पहली तो बात यह है कि 97% के करीब या ज्यादा लोग, एक जिस तरह नजला बुखार होता है उसमें से निकल के ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये उनके लिए ज्यादा है जिनकी जो पहले से अगर डायबिटीज हुई हो, या उनके हाइपरटेंशन हो, ठीक है ना, ठीक है ना, या बहुत बूढ़े लोग हों, बुजुर्ग हों, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ अपने आप को नहीं महदूद करना,
हमें वो जो NA95 का मास्क मैंने जो पहना हुआ था, वो यहाँ अब मैंडेटरी हो गया न्यूयॉर्क में, बाहर जाएं तो आपको वो मास्क पहनना है, नहीं तो आपको $1000 का फाइन हो जाएगा। ठीक है, और ग्लव्स पहनने और हाथ धोने और अपने आप को संभाल, और घर में इन दिनों में घर में रहना है ना सलमान। इस वक्त तो ये है कि अपने आप को महदूद करके रखें, क्योंकि ये पता ही नहीं, ये इतनी अजीब किस्म की बीमारी है। इसके बारे में लोगों को ये, अच्छा वो क्या, आज मैंने पढ़ा था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि मैं सोचा था मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवाऊं। हाँ। RT-PCR टेस्ट तो नेगेटिव, अल्लाह का शुक्र है, आ गया अभी, ठीक है, कल मैंने रिजल्ट उसका पढ़ा है। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो मैं कराना चाहता था, लेकिन उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है कि वो 20% उसकी वो है इफेकेसी, यू नो। तो इसका मतलब कि इस डिजीज का साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि है क्या ये चीज, ये क्या हमारे सर पे आया। ठीक है, तो एक और चीज बहुत जरूरी है जो मैंने आपसे सीखी अभी अभी, कि इन दिनों में जब हम घरों में बंद हैं, है ना, तो क्रिएटिव होना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है, हाथों से, अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ करो। बिजी रहेंगे तो बीमारी का एहसास कम होगा। समीना, आपका और पीरू का और पूरी जो फील्ड है, टेलीविजन, फिल्म, थिएटर है, रफ़ी पीर वर्कशॉप ने जो सारा काम ओवर द लास्ट 30-40 इयर्स किया है, जिस चीज वाइटल साइंस, जुनून जो मैंने काम किया, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि यार कोई सीरियस काम करो, ठीक है, तुम डॉक्टर हो, ये क्या किस काम के पीछे लग गए। इस वक्त इस क्वारंटीन के अंदर, जबकि पूरी दुनिया लॉक हो गई है, लॉकडाउन हो गई है, उनके लिए वो क्या आउटलेट है जिसकी वजह से वो अपने आप को, वो क्या है, बुक्स, राइट, ठीक है, फिल्म्स, टीवी, म्यूजिक, पोइट्री, सो आर्ट्स एंड कल्चर की अहमियत सबसे ज्यादा इस वक्त समझ आई। अच्छा, और मैं खुद एक जो कंपोजर हूँ, मैंने रियलाइज किया कि मैं एक और ही दुनिया के अंदर चला जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि ये क्या वबा हुई है और क्या है, जब मैं कंपोजिशन में और प्रोडक्शन में लग जाता हूँ। तो आर्ट्स एंड कल्चर तो बहुत अहम अहमियत रखने वाली एक वो है वोकेशन। और वैसे भी म्यूजिक जो है, उससे लोगों को, अब जब जो नई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, उसमें लोगों को सेहत मिल रही है, ज़हनी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक को इस्तेमाल किया जा रहा है। यू नो दैट ना, कि जो एक्सपेरिमेंट्स जितने हो रहे हैं, म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है इंसान की ज़हनी सेहत के बेहतरी के लिए। अब जिन्हों कहते हैं ना, मोज़ार्ट को सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, क्लासिकल म्यूजिक सुनने से आपके ब्रेन के अंदर बहुत अच्छा मैसेज आता है। तो म्यूजिक तो आई थिंक हीलर है। बिल्कुल बिल्कुल समीना, और एक और भी मैं चीज इसमें ऐड करूं, क्योंकि हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो हर तबके से है ना, तो जिनका रूहानी रुख है, ठीक है ना, इस दौरान मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जितना क्लोजली कुरान, हदीस, नमाज, मेडिटेशन है वो, क्योंकि उसके अंदर ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं कि अगर जहां वबा आ जाए तो उधर अपने आप को महदूद कर दो, ठीक है। ये 1400 साल पुरानी हदीसें हैं कि उसमें साफ बताया हुआ है कि अगर जहां इन्फेक्टिविटी है, स्टे एट होम, अपने शहर से किसी और शहर में ना जाए, ठीक है। अगर बैठा रहना खड़े होने से बेहतर है, खड़े हैं तो भागने से बेहतर है। तो ये सारा कुछ मैंने रियलाइज किया कि जो वजू है, यू नो, हम 5 दफा जो दिन में वजू करते हैं, हम अपने हाथ पूरी हम अपने क्लेंज कर रहे हैं अपने शरीर को। वो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये होलिस्टिक तरीके से, जिसमें न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स एंड कल्चर, अच्छा फिर नींद, ठीक है, नींद आपको 8 घंटे जरूर मिलनी चाहिए। डाइट, अपनी डाइट को आप करें, ये सारी चीजें समीना एक्चुअली आपको ज्यादा डिटेल में बता देगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें मैंने प्रैक्टिस की इन 14 दिनों में, ज्यादा प्रैक्टिस की। बिल्कुल, और एक्चुअली ये सब कुछ मिलके ही बनती है जिंदगी को जीने का तरीका यही है कि सब बैलेंस में रहे हम, हमारा खाना पीना, सोना, जागना और एक्सरसाइज, यू नो, फिजिकल एंड मेंटल, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपके जहन से आपकी रूह के लिए है, और जो एक्सरसाइज है जिसमें आपका थोड़ा हिलना है, जिसमें एक्सरसाइज जो हम करते हैं, ये सब कुछ होलिस्टिक जिसको कह रहे हो ना, मुकम्मल, ये मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका है।
मुकम्मल आप जीते ही तब है जब सब कुछ करें, उसमें नॉलेज भी आती है, उसमें किताब पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना और दुनिया के बारे में रिसर्च करना, सब कुछ शामिल है। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक चीज करें और बाकी सब छोड़ दें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर आपके व्यूअर्स कहना कि जी कि आप तो क्वारंटीन में हैं तो आप एक्सरसाइज क्या करेंगे, तो मेरे पास वो वेट्स पड़े हुए हैं, हाँ। ठीक है ना? वो वेट्स क्योंकि आपको मसल टोन अपनी रखनी है बॉडी की, सही है? फिर ये लॉफ्ट जहाँ मैं हूँ यहाँ मैं वॉक भी की, ऑल्दो आई हैव टू से कि मैंने बहुत तंगी महसूस की कि आपको जो है ना, क्योंकि मैं यूजुअली तो जाता हूँ 1.5 मील करके आता हूँ, लेकिन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप अपने वेट्स कर सकते हैं, और ये सीढ़ियाँ जो है इनको अप डाउन जा सकते हैं, कि रोज आपकी एक्सरसाइज जरूर हो। बिल्कुल। और प्लस आई थिंक ये वक्त है जो आपके स्पिरिचुअल सूफी जो आप म्यूजिक में बिलीव करते हो, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, कि एक चीज होती है सुपुर्दगी, हवाले कर देना, बिल्कुल। मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा में अपनी रजा को शामिल कर लेना। देखिए वो जो है ना हमारा जो मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म के लिए जो आज़ादी कंपोज किया था, उसके वर्ड्स अगर आप देखें ना, वो है तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, कायद का पैगाम, ठीक है ना? ये इन 3 यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जो है ना, हाँ, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है, ठीक है ना? आपको डिसिप्लिन करना है, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, ठीक है? अपने आप को महदूद, ये प्रोटोकॉल्स जो है ना, हाँ दिल चाहता है कि मेरे वालिदैन 1 मील दूर है यहाँ से, कि मैं उनको मिलने जाऊं, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो उनको मुझे नहीं अपने आप को दूर रखना है। तो ये यहाँ डिसिप्लिन आ गया मेरा, ठीक है? यूनिटी ये कि मैंने ऑनलाइन लोगों के साथ पूरी दुनिया में मेरे दोस्त जिनसे मैंने पता नहीं कितने महीने बात नहीं हुई थी, तो इस वक्त इस तरह लग रहा था कि जिस तरह कि वो रीयूनियंस हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और फिर फेथ का ये है कि एब्सोल्युटली 100% ईमान इतनी पावरफुल एक चीज है कि आपको कोई खौफ नहीं आता उससे। सो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन एंड जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। क्या बात है। अच्छा, जाते जाते इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, पहली चीज क्या करोगे घर से निकल के? बड़ा अच्छा सवाल है। अपने माँ बाप को मिलना चाहता हूँ, लेकिन उनसे भी पहली चीज तो यही है कि अम्मी और अब्बू को जाके मैं शुक्र, उन्हें अम्मी ने बहुत दुआएं की। अम्मी, अच्छा मैं अम्मी का भी बताऊँ आपको। अम्मी आई हुई थी क्योंकि लाहौर में होती हैं, लेकिन वो यहाँ आई हुई थी जब मेरी छोटी बहन शहरजाद का बेटा हुआ ना, जुबरान, नवंबर में, तो अम्मी यहाँ डिलीवरी के लिए आई हुई थी। मैंने उनको कहा आप ठहर जाएं, थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ी देर करते करते मार्च आ गया, ठीक है? और जब ये हुआ ना, तो मैंने कहा अम्मी अब आप ना जाएं, अब यहीं रहें प्लीज, ठीक है? नहीं मुझे लाहौर वापस जाना है, मुझे लाहौर वापस जाना है। क्या हुआ कि वो जो प्लेन था, एयरलाइंस ही, उन्होंने अपनी जो फ्लाइट थी वो बंद कर दी कि हम जा ही नहीं रहे, तो अम्मी यही है, ठीक है? तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ कि अम्मी को कहना चाहता हूँ थैंक गॉड कि ये पूरा जब मुझे ये हुआ तो आप यहीं थे। माँ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपको पता है। हम जितने भी एज के हो जाए, हमारी माँ वही है, हम बच्चे बच जाते हैं और वी आर लुकिंग टू मामा, लेकिन उनकी गोद में सर रखने में अभी वक्त है, लेकिन 6 फुट दूर रहकर दोनों माँ बाप को बिल्कुल सलाम कर सकते हैं उन्हें। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो, खुश रहो, सेहत से रहो। I was looking for you everywhere and I'm so glad Anam told me to find you and I found you and you replied and there we are talking to each other. Bless you, stay blessed, stay happy, stay positive and I really love you and I love your work. Thank you और प्लीज पीरू को और पूरी फैमिली को मेरी तरफ बहुत बहुत प्यार। मेरी तरफ से भी सबको प्यार और दुआएं। Thank you. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।